अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले हमने पढ़ा था 76 से लेकर 86 तक जनरल एक्सेप्शंस। आज हम पढ़ेंगे 87 से लेकर 91 तक, जो ऑल अबाउट है कंसेंट के। अब कंसेंट किस तरह की होती हैं और किस तरह की नहीं होती हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। 87 कहता है कि कंसेंट गिवन बाय अ पर्सन एंड काज डेथ और हर्ट बाय कंसेंट। ठीक है, अगर आप कंसेंट देते हो और उस पर अगर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है और डेथ हो जाती है तो जिस जिस बंदे ने आपको वो नुकसान दिया है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि आपका कंसेंट भी शामिल था। जैसे तलवारबाजी है या बॉक्सिंग है, तो बॉक्सिंग वगैरह में इन सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि आप लायबल नहीं होंगे। लेकिन उसमें आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि अगले को नुकसान नहीं होना चाहिए, और आपको ये भी नॉलेज ना हो कि भाई इसको इस चीज़ से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। बॉक्सिंग में यूजुअली नॉलेज होती है कि भाई नुकसान हो सकता है, लेकिन कभी कभी वो रोक भी देते हैं आपको। ठीक है, इसमें और एक चीज़ मैं भूल गया कि भाई 18 ईयर से अबोव का कंसेंट लिया जाएगा, 18 ईयर से बिलो का कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर उससे कंसेंट लेके आप उसको कोई नुकसान दे रहे हो तो आप लायबल होगे, वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा। 88 कहता है कि कंसेंट बाय पर्सन इन अ गुड फेथ। अगर कोई शख्स खुद कंसेंट दे रहा है और उसको पता है कि भाई उसका नुकसान होगा, जैसे एक डॉक्टर है ऑपरेशन वगैरह करता है या सर्जन है, तो उसमें यह है कि आपको पता है और विक्टिम से जिसको नुकसान हो रहा है उससे आप उसके बेनिफिट के लिए आप उसका कोई ऑपरेशन कर रहे हो या उसके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ आप कर रहे हो, तो उसमें भी आप लायबल नहीं होंगे। पर शर्त यह है कि वो क्राइम में नहीं आएगा और उसमें गुड फेथ होना चाहिए, वो लाजमी है। और आपने उस विक्टिम से पूछा हो जिसको इंजरी, जो सफ़र कर रहा है इंजरी से या जिसको नुकसान पहुँचा है। इंटेन नहीं होना चाहिए आपका। मैं बार बार इंटेन का इसलिए कह रहा हूँ कि इंटेन इज़ द मोस्ट असेंशियल। 89 है एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड। जैसे 89 कहता है कि अगर कोई चाइल्ड जो माइनर है वो उसके लिए उसका कंसेंट लेने के लिए उसके पेरेंट गार्डियन से लेना पड़ेगा। जो वालिद साहब हैं, माँ हो गई या कोई जिसके भी अंडर में वो है, भाई हो गया, तो उसका कंसेंट लेना लाजमी है। और वो भी 12 ईयर से माइनर, मतलब माइनर अंडर 12 ईयर्स। तो अब जैसे सिर्फ माइनर नहीं होता, इंसेन भी होता है। तो इंसेन के इलाज के लिए या किसी माइनर के ऑपरेशन के लिए गार्डियन का कंसेंट लेना, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर। ये ना हो कि उसकी इंटेंशन के उसको नुकसान पहुंचाएंगे इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। फिर वो कंसेंट एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली हो, बट गुड फेथ में होना चाहिए। 90 कहता है कि भाई कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फेयर और मिसकंसेप्शन। अगर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, अगर एक बंदा कंसेंट दे देता है कि भाई इस चीज़ से उसे नुकसान नहीं होगा और उसको उससे लगता है कि नुकसान नहीं होगा लेकिन नुकसान होगा, वो उसने मिसकंसेप्ट कर लिया है उस चीज़ को, तो उसमें भी आप लायबल नहीं हो। या एक बंदा जो है इंसेन है, उसका अगर आप कंसेंट ले रहे हो तो इंसेन का कंसेंट फिर आप पे वो लायबिलिटी होगी कि भाई अगर आपने इंसेन का कंसेंट कैसे ले लिया या माइनर का कंसेंट कैसे ले लिया, क्योंकि माइनर और इंसेन कंसेंट नहीं दे सकते क्योंकि दोनों रेशनल जजमेंट नहीं बना सकते, उनमें मेच्योरिटी लेवल इतना नहीं होता है। लेकिन अगर एक अनसाउंड माइंड है, साउंड माइंड है, वो अचानक अनसाउंड माइंड हो जाता है किसी टाइम, तो अनसाउंड माइंड जिस वक्त है वो उस वक्त अगर आप उससे कंसेंट लोगे तो वो कंसेंट नहीं कहलाएगा। पर अगर उसके अलावा आप कंसेंट लेते हो और उस वक्त जिस वक्त वो साउंड माइंड है तो फिर वो कंसेंट जायज़ कहलाएगा और आप लायबल नहीं होंगे। 91 है, 91 क्या कहता है कि भाई अगर कोई शख्स खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है या खुद के नुकसान के लिए, जिसमें 87, 88 और 89 सेक्शन नहीं आएंगे। जैसे मिसकैरेज हो गया, अगर कोई शख्स मिसकैरेज करता है तो वो भी कंसेंट के साथ मिसकैरेज होगा कि भाई उसका कंसेंट शामिल होना चाहिए। और उस मिसकैरेज में भी ज़्यादातर तो वो माँ के लिए होता है कि भाई अगर माँ को नुकसान हो रहा है और उसकी जान को ख़तरा है बच्चे से, तो मिसकैरेज करना लाजमी होता है। फिर अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आप अचानक कंसेंट नहीं ले सकते, तो आप सिचुएशन को सोच के समझ के कंसेंट खुद बना सकते हैं कि भाई इसलिए मैंने उसकी जान बचाना चाहिए कि भाई वो नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको आगे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।